हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रोनिक पेपर से आपका स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ्स कैफे पर। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए बिना देरी करते हुए फटाफट से अपने कॉपी पेन निकालिए और शुरू करते हैं एक शानदार क्लास, शानदार लेक्चर। आप लोगों से एक हम्बली रिक्वेस्ट है, आप अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने रिलेटिव को जो तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर ये बताएं कि भैया पढ़ा रहे हैं और एडवांस अर्थमेटिक दोनों पढ़ाएंगे, शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, जीरो से हीरो वाला पढ़ाएंगे। ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके भैया को सपोर्ट करना है। बस इतना ही करना है मेरे लिए, बाकी मैं कुछ नहीं मांगता आपसे। रेगुलर वीडियो को वॉच करिए। ठीक है। तो आइए बिना देर करते हुए कल वाली चीजों को कुछ रिकॉल करते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि सर परसेंटेज क्या होता है, तो मैंने बोला था सर प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। तो प्रतिशत माने पर 100। अगर मैं बोलूं भैया परसेंटेज क्या होता है तो आप बोलेंगे परसेंटेज। तो आप बोलेंगे भैया पर माने एवरी, सेंटेज माने 100 है ना, मतलब प्रति 100 में से। आप ऐसे समझ सकते हो, ज्यादा लंबा चौड़ा मैं लेक्चर नहीं देना चाहता हूं, आप आराम से समझदार हैं, आप ऐसे समझना। 100 में से अगर 100 का एक निकालें तो 100 का एक 1%, दो 2%, तीन 3%। और मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि दुनिया में जो भी चीज आपको दिखाई देती है सब 100% है। इतना बस अगर आपके दिमाग में है कि सर सब कुछ 100% है, उसी पे कंपेयर करना है हमने, तो फिर आपका काम चल जाएगा। जैसे फिर मैंने कल आपको कुछ चीजें पढ़ाई थी। जैसे क्या पढ़ाया था सर, रिकॉल करते हैं फटाफट से। मैंने आपको बोला था मेरे भाई कि अगर हम फ्रैक्शन मतलब भिन्न, आपको मैंने कल बताया था, कल वाली क्लास जरूर देखें। फ्रैक्शन से अगर मुझे परसेंट माना है तो मैंने बोला था कि सर फ्रैक्शन से अगर मुझे परसेंट माना होता है तो हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात मैंने कल आपकी क्लास में बताई है। जिन बच्चे ने पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज बच्चों, जब भी आपकी वीडियो मिले तो पहले पहला वाला लेक्चर देखना है, उसके बाद ये देखना है। तो आप बोलेंगे भैया फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई 100 का करते हैं। तो एक में अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो सर 100% हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब आप बोलोगे 100% को एक कैसे, तो मैंने यह भी बताया था कि 100 है, परसेंट का मतलब आप बोलेंगे सर 1/100 होता है, 100 से 100 कट जाएगा तो एक आ गया। ठीक है भाई, तो आपने ये बात समझ आई। अगर मैं यहाँ पे 1/2 बोलूं तो कितने परसेंट के बराबर है, तो मैंने बोला 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कितने बार कटेगा, 50 बार, तो आप बोलेंगे सर 50%। अगर मैं 1/3 बोलूंगा तो आप बोलेंगे सर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से कटेगा तो ये आएगा 33, सही 1/3%। सर ये बात आपने कल मुझे बताई थी, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका। फिर मैंने आपको ये बताया था कि सर क्या अगर मैं परसेंटेज से वापस से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहूं अपने आप को या किसी फ्रैक्शन को, तो आप क्या करेंगे, सर हमें डिवाइड करना होता है 100 का। क्या करना होता है सर, 100 का डिवाइड करना होता है। कैसे, आप बोलेंगे भैया 25% को आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो आप बोलेंगे भैया 25 है बटे में परसेंट आके हम कितना लगाएंगे, 100 लगाएंगे। सर इसको काटेंगे, 25 एकम 25, 25 100 के 100, तो आप बोलेंगे हमारा आंसर जो आएगा वो 1/4 आएगा। सर ऐसे अगर 20% को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम बोलेंगे सर 20% की वैल्यू हम 20/100 लिखेंगे और 20 को काट के 1/5 हो जाएगा। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो आप बोलेंगे भैया 1/5 हो रहा है। अच्छा सर, ये वाली बातें दोनों मुझे याद हैं। आपको मैं ये मान सकता हूं कि आपको पता होगा कि मैंने फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई बताया है और परसेंट से फ्रैक्शन में जाने के लिए 100 का डिवाइड कर लेते हैं। एकदम बातें क्लियर है। फिर मैंने कल आपको कुछ फ्रैक्शन लिखाए थे, फटाफट से मेरे साथ वो बोल लिखो। और एवरी डे लिखना है उनको, एवरी डे। मैंने क्या बोला था कि सर कुछ फ्रैक्शन की वैल्यू आपको याद रखनी है जिससे आपकी कैलकुलेशन शानदार हो जाएगी। आप बोलेंगे सर एक का मतलब, जैसे आपने बताया सर 100% होता है, ऐसे 1/2 का मतलब सर कितना होता है, सर 50% होता है। 100 का मल्टीप्लाई करते हुए निकालते हैं, कल मैं बता चुका हूं। 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब सर कितना होता है, 33, सही 1/3%। सर 1/4 का मतलब कितना होता है, सर 1/4 का मतलब होता है सर 25%। 1/5 का मतलब सर कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 20%। 1/6 का मतलब सर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 16, सही 2/3%। 1/7 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे 14, सही 2/7%। ये मेरे जैसे ही आपको भी याद होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही 1/8, और आप घबराना नहीं है, ये अपने आप आपको याद हो जाएंगे। पर डे लिखोगे, एक दो बार चार बार, जब रोज लिखोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। 1/8 का मतलब आप बोलेंगे भैया 12.5% होता है, 12.5%। 1/9 का मतलब यहाँ पे देख रहे हैं ना भाई, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। 1/9 का मतलब होता है सर 11, सही 1/9%। सर इतनी बात बताई थी आपने। फिर क्या बताया था, फिर मैंने बोला था सर 1/10 का मतलब कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 1/10 का मतलब कितना था सर 100, ये आपका 10% था। 1/11 का मतलब, तो आप बोलेंगे सर 9, सही 1/11% था।
1/12 का मतलब कितना था? तो आप बोलेंगे सर 12 8 96, 8 सही 1/3 होना चाहिए। 8 सही 1/3% था। बात क्लियर है? 8 सही 1/3%। ठीक है। 1/13 का मतलब 1/13 जल्दी से रिकॉल करो, 1/13 का मतलब कितना था? जल्दी बताओ भाई। तो आप बोलेंगे 1/13 का मतलब था 7 सही 9/13%। और 1/14 का मतलब कितना था सर? 1/14 का मतलब था 7 सही 1/7%। 1/15 का मतलब कितना था? तो आप बोलेंगे 6 सही 2/3%। मेरे बच्चे 1 मिनट रुकना, लाइट चली गई। तो आपने ये देखा कि सर यहां पे आपको ये सारी वैल्यू आपको दिख रही होंगी। सर हाँ दिख रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब यहीं से मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, उसको भी ध्यान रखना। जैसे अगर आपको पता है कि सर 1/9 की वैल्यू कितनी थी, तो आप बोलेंगे सर 11 सही 1/9% थी या नहीं थी? अगर मैं यहीं पे 2/आपसे 9 बोल देता, सर 2/9 फ्रैक्शन कितना होगा? तो अब यहाँ पे समझना है थोड़ा सा कि सर 1/9 की वैल्यू अगर 11 से 1/9% है तो 2/9 तो इसका 2 टाइम हो रहा है, तो इधर भी 2 टाइम कर दो। तो आप बोलेंगे सर कितना हो जाएगा सर? सर ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 1 दूनी 2, तो 22 सही 2/9% हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसे 2/9 के बाद अगर मैं 3/9 की बात कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे सर इसका कितना गुना है? तो आप बोलेंगे सर ये 3 गुना है। तो कितना हो जाएगा सर? सर इसका 3 गुना अगर ये हो रहा है तो आप बोल सकते थे सर 11 से 3 मल्टीप्लाई, तो 11 3 33, 1 3 3, तो 33 सही 3/9 और ये कट जाएगा, तो 1 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3%। और यहाँ पे आप देख भी रहे होगे यहाँ भी कट जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। और 1/3 की वैल्यू आपको पता है 33 सही 1/3% होती है। देखो अगर मैं इसी को ही काट देता 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो कितना आ जाता? तो आप बोल देते भैया 33 सही 1/3% आएगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है भाई? बिल्कुल क्लियर हो रही है। सर और कुछ चीजें बताओ, जैसे और समझ लो। जैसे आपको पता है सर 25% की वैल्यू जो होती है वो 1/4 होती है। 1/4 25% होता है। सर आप बोले बिल्कुल ठीक होता है। तो अगर 25% 1/4 होता है, तो अगर मैं 2/4 पूछूं, 2/4 या 3/4 पूछूं, 3/4, तो अब जरा मुझे बताओ कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 3/4 कितना गुना हो रहा है, तो आप बताओ कितना हो जाएगा सर? ये परसेंट में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो आप बोलेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान समझना। तो 4 से कटेगा कितने बार? 25 बार, तो कितना परसेंट हो जाएगा सर? ये 75% हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? परसेंट में ही अगर मैं इसे 3/4 की जगह 5/4 लिख दूं, तो आप बोलेंगे सर 1 बराबर 25 के है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? तो 25 पंजे 125% हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो आप बोलेंगे भैया हो रहा है। ठीक है, ये भी आपको समझ आ रही होगी बात, उम्मीद तो है ना यार। ठीक है, ये वाली बात है। और आपको ये जो है ना ये डाटा, ये लगभग मैंने बोला था 1/20 तक इसको याद करना है। 1/20 तक आपको कंप्लीट करके रखना है इसको। ठीक है भाई, चलिए अब बिना देर करते हुए कुछ चीजें मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप आराम से इस चीज को समझिए, फ्रैक्शन को याद रखना है। ठीक है भाई, और अब हम लोग क्वेश्चन करने चल रहे हैं आज से। देखो जरा ध्यान से, एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए चीजें। जैसे मैंने लिखा 3600 का 7/9 का, ध्यान से समझना भाई, 75%, सॉरी 45 और 35, ठीक है, ये 45% है का 35% ये निकालना है। पहले मैं आपका चेक कर रहा हूं, आराम से समझना, बहुत धैर्यपूर्वक पढ़ाऊंगा मैं, आराम से, कोई बड़बड़ी नहीं मुझे। ठीक है भाई, और आप लोगों से भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कॉपी पेन लेके आराम से मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखो आप बोलेंगे भैया का मतलब होता है गुणा, होता है का मतलब गुणा। अब जरा समझना, अगर ये का मतलब गुणा है तो आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो आप बोलेंगे भैया मैं ये तो कर सकता था 9 चौके 36, तो ये 400 हो जाएगा, तो इससे तो लिख लिया मैंने 400 गुणा 7, इधर 7 बचा, फिर गुणा लगाया। अब यहां समझना 45, या तो तुम 45/100 लिखो, या तो 45/100 लिख के काटो, 5 45, 5 दूनी 10, 9/20। मेरी बात समझ में आ रही है? या फिर आपको ये पता करना होगा कि सर आप, अगर हमें पता है ये कि 5% को अगर मैं 5% की वैल्यू निकालूं, 5%, तो आप बोलेंगे सर ये 1/20 होता है। 5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/20 होती ही नहीं होती है भाई, 5% की वैल्यू 1/20 होती है। तो ये 5 का कितना गुना है? तो आप बोलेंगे 9 गुना है। समझ आ रही बात? जैसे आपको पता है सर 5% की वैल्यू 1/20 कैसे हुई, पहले वो भी समझ लो। सर इसे 5 बटे हम 100 लिखेंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
तो 5% की वैल्यू 1/20 होती है, कल भी मैंने बताया था। तो अब ये देखो, ये 5 का कितना गुना है, तो आप बोलेंगे 9 गुना। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे सर, ये 9/20 हो जाएगा, या फिर काट के कर लो। और ये 5 का कितने गुना है सर, 7 गुना, तो 7/20 कर लो, या 35/100 लिख के काटोगे तब भी आंसर वही आएगा 7/20। हमें सेकंडों में काम करना है, इसलिए फ्रैक्शन पे थोड़ी सी पकड़ बनानी होगी मेरे दोस्त। इतनी बात क्लियर हुई सर? इतनी बात क्लियर हो गई सर। इसके बाद क्या करेंगे, अब आपके सामने लिखा हुआ है सर, ये 20 से कटेगा 20 बार, कट जाएगा ना भाई, और फिर 20 से ये कट जाएगा एक बार। तो आप बोलेंगे अब क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करना है। तो 7 निम 63, 63 गुणा 7 करता है, तो 7 21 की 1 हासिल 2, 7 42 और 2 44। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा सर? आप बोलेंगे सर 441 आंसर हमारा हो रहा है। बात क्लियर है? बहुत अच्छे। अगर यहां तक बात क्लियर है आपकी, तो और मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी शानदार हो पाए, बढ़िया हो पाए। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे ये लिखा है, ध्यान समझना, 1260 का 33 सही 1/3% प्लस प्लस लगा दिया है 755 का 80%। ठीक है भाई, 755 का 80%। अब यहां पे आपने क्या समझना है, देखो मेरे बच्चे, आपको पता है, ध्यान से सर, आप बोलेंगे काका मतलब गुणा होता है, तो आप क्या लिखेंगे सर इसको, 1260 गुणा ये 1/3 होता है। आपको पता है सर, ये 33 से 1/3% की वैल्यू मैंने अभी लिखा ही है पीछे आपको, सर कितनी होती है, 1/3 होती है। अगर नहीं भरोसा हो रहा है तो फिर भी समझने का प्रयास करना, 33 से 1/3% की वैल्यू सर कितनी होगी, फिर से समझो। 33 या 99 और 1 कितना होता है, पहले तो परसेंट से, अब परसेंट से फ्रैक्शन में जाते हैं, तो मुझे मैंने क्या बताया था सर, 100 का भाग करते हैं। पहले आराम समझने का प्रयास करना, 33 या 99 और 100, 100 बटे में सर 3 था, ये परसेंट है। फिर से आप बोलेंगे सर 100 बटे में 3, और ये परसेंट आके नीचे 2 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो कट गए, तो आप बोलेंगे सर 1/3 ही आया। अब इसे बार बार नहीं करना है, तुरंत के तुरंत आपको याद रखना है। तो आप बोलेंगे भैया ये वाली बात आपने समझा दी, अब हमें समझ आ गई है। तो देखो सर, यहाँ पे हो गया, फिर आप प्लस लगाओगे सर, ये 755 है, 755 गुणा लगाया। अब एक बच्चा तो ये बोलेगा सर बिल्कुल काट दो, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, मैंने भी कह दिया, आप लोग कर सकते हैं 4/5। क्या आप इसे ओरली याद रख सकते हैं? कैसे? आप बोलेंगे सर आपने मुझे कल एक बात बताई कि सर 20% की वैल्यू 1/5 होती है, यही तो बात समझनी है कि 20% की वैल्यू अगर 1/5 है तो ये 20 का कितने गुना है, 80। जैसे अगर 20% की 1/5 है तो 20 का डबल करो तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5। 20 का ट्रिपल करो तो 60% की वैल्यू कितनी होगी, 3/5। ऐसे 20 का अगर 4 टाइम कर दें, 20 चौके 80 कर दें, तो आप बोलेंगे सर 80% की वैल्यू कितनी होगी, तो 4/5 होगी। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आई हुई। तो आप इसे डायरेक्ट भी लिखना सीखें। तो अब इसको देखो सर कैसे, सर आप बोलेंगे, अब इसको हम समझ गए। आप बोलेंगे सर 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, तो ये 420 हो गया। 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 बचे 2, पचम 25, बचा कुछ भी नहीं, बचा इधर 5 का उतारा लिया, 5 एकम 5। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 1 5, तो 504, तो 2, सॉरी यहाँ 4, ये 2 और ये 9, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 924 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है हम लोगों ने सही किया होगा। मैं आंसर चेक कर लेता हूं एक बारी। कहीं गलत हो गया भाई, एक मिनट रुकना भाई। 5 एकम 5 बचे 2, पचम 25, फिर 5 एकम 5, 151, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 की बिंदी हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 यहाँ, ये 604 होगा। तो आप बोलेंगे सर ये 1024 आएगा। हो जाता है भाई कभी कभी, चलिए, है ना, माफी भाई माफी। अच्छा, और देखते हैं कुछ क्वेश्चन आपको करवाने का प्रयास करता हूं मैं, ध्यान से समझना। जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क में, मुझे पता है किसी ने नहीं किया है। चलिए भैया, 540 का मुझे अपना काम करना है। मुझे नहीं पता आप लोग वीडियो को देखते भी हो सही से या स्किप कर देते हो। आपको लगता होगा भैया मुझे मजा आ रहा है, मेरी बात समझो। अगर आपको लगता है कि मुझे यहां से बहुत पैसे मिल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे ना बहुत ही मजा आता है पढ़ाने में, तो मैं ऑफलाइन तो पढ़ाता ही हूँ। मैं अपना समय निकाल के मैं कहता हूँ कि मुझे अपना ये पैशन फॉलो करना है, मुझे वीडियो बनानी है, मुझे यूट्यूब पे पढ़ाना है, मुझे बच्चों के सामने जाना है,
तो इस वजह से मैं ये कर रहा हूं, आप लोग देखेंगे तो बढ़िया है, आपको कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर होगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, है ना भाई। चलिए देखो, तो आप लोग देखेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, ये निश्चित है। ठीक है, एकदम ऑफलाइन जैसा, ये एकदम ये सोचिए ना भैया, एकदम मेरे सामने ही खड़े हुए हैं, एकदम ऑफलाइन जैसे ही पढ़ा रहे हैं। मैंने ये भी बोल रखा है 24/7, कभी भी मुझसे कोई डाउट पूछना है तो आप आराम से कॉल कर सकते हैं मुझे। ठीक है, देखो 540 का मैंने बोला था सर, ये लिखा है 75%, फिर का लिखा था, ध्यान से समझना, 1 सही 2/5, 1 सही 2/5 और का 2/3। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रीच जितनी होती है भी जो कि वो पहुंच जाता है, बच्चे ने देखा अच्छा ये मास्टर तो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, इनके पास क्या ही कंटेंट होगा, इनको क्या ही आता जाता होगा, तो वो निकल लेते हैं। ठीक है, एक बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वाले की तरफ चले जाते हैं, फिर भले ही वो कुछ भी पढ़ाई कूड़ा कुछ। चलो भाई यहां समझो, आप बोलेंगे भैया ये, अब फिर से मेरी बात समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो बार बार क्या, सर 25% की वैल्यू सर कितनी होती है, सर आप बोलेंगे सर आपने याद कराई थी 25/100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, सर 25% की वैल्यू होती है सर 1/4। मैं बार बार रिकॉल करा रहा हूँ, तो अब 25% की अगर वैल्यू 1/4 है, तो आप बोलेंगे सर 25 का कितने मल्टीप्लाई है, कितना टाइम हुई है, तो आप बोलेंगे सर 3 टाइम है। तो आप इसे डायरेक्ट भी बोल सकते थे सर, ये 540 का मतलब गुणा ये 3/4 हो जाएगा, फिर आप गुणा लगाएंगे, इसे सॉल्व करना आता है, मैं सिखाया हूं पहले लेक्चर में। 5 एकम 5 और 2 7, मिक्स फ्रैक्शन है, 7/5 और गुणा में 2/3। सर बात क्लियर हो गई। अब इसे सॉल्व करना था मेरे भाई, और अगर ये सॉल्व तभी आप जल्दी कर पाएंगे, यहां तो मैं आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, आपकी स्पीड तभी बनेगी जब मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। तो आप बोलेंगे सर ये मैं 3 से 3 काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकता हूं सर। 4 से काटूंगा तो 4 एकम 4, 4 तियो 12 और 4 पंजे 20 हो गया। सर बात क्लियर है। फिर 5 से काट सकता हूं तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। तो अब हमें पता चल गया है सर, ये लिखा हुआ है देखो 7 दूनी 14, इधर है 27, 27 गुणा 14 तुम्हारे पास आ गया है। इसका मल्टीप्लाई तुमने करना था, जितनी जल्दी कर लोगे उतना ही आसान है। 14 सत्ते कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 14 सत्ते 14 अट्ठे 112, 14 सत्ते 98 की 8, हासिल गई 9, 14 दूनी 28 और 9, 9 और 8 होते हैं 17, मतलब 37 हो गया। तो 378 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, आप बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सारी बातें मैं यहाँ पे बहुत धीरे धीरे इसलिए कर रहा हूँ, आपको मैं हर एक चीज इस फ्रैक्शन का वैल्यू मतलब समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप तुरंत के तुरंत भी कर सकते थे चीजों को, ठीक है, वो तभी कर पाओगे जब मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। चलो भैया और लेता हूं मैं कुछ क्वेश्चन, जैसे फ्रैक्शन वाले ही लेता हूं मैं, है ना दोस्त। जैसे देखो जरा, ये लिखा है 4240 का, फिर लिखा है 3/5, फिर है भाई कितना है 75/25। ठीक है, 75% का 25%। आप देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपको बस धैर्य पूर्वक यहाँ बने रहना है, समझते रहना है। आप बोलेंगे सर यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं थी सर, इसको हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं सर, 5 से काट सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर 5 अट्ठे 40, बचे 2, 5 चौके 20, बचे 4, 5 अट्ठे 40। सर बात क्लियर हो गई। फिर सर क्या कर सकते थे सर, ये तो हो गया 848 गुणा 3 गुणा ये देखो बताओ 25 का कितना टाइम है, तो आप बोलेंगे सर 3 टाइम है, तो 3/4 या 25 या 75, 25 चौके 100, और ये 1/4 आपको पता है सर, बिल्कुल पता है। मल्टीप्लाई मतलब अब देखो 4 से काट डालो सर, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, सर कट गया। फिर 4 से काट सकते हैं सर, कैसे, 4 पंजे 20, ऊपर ही लिख दूं समझ आएगा तभी, 4 पंजे 20, बचे 1, 4 तियो 12। तो अब तुम्हारे पास आ गया है सर 53 इंटू 3 3 9। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे 9 तियो 27 की 7, 27 की 7, हासिल गई 2, 9 अपना 45 और 2 कितने होते हैं सर 47 होते हैं। तो आंसर आ जाएगा 477। इतनी ही जल्दी आप इसे और जल्दी कर सकते हैं, और जल्दी वो तब जब बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत फ्रैक्शन पे मजबूत पकड़ बना लोगे। ठीक है भाई, आपको यहां तक तो मुझे लगता है ये चीजें क्लियर हुई होंगी, कोई समस्या वाली बात यहां तक नहीं है, उम्मीद तो मुझे ऐसी है। और एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं यार तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें समझ आ जाए। भाई अच्छे से समझना है, बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत सर, ठीक। अब देखो, अगर मैं बोलूं अब यहां समझने का प्रयास करना, अब जैसे समझ लो कि अब टाइप 1 तुम्हारा शुरू हो रहा है,
टाइप 1 को बहुत ध्यान से समझना है जो मैं समझाने चल रहा हूं। अगर मैं क्वेश्चन बोलूं, अगर किसी संख्या का 10% इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 210 बन जाती है। ठीक है, वास्तविक या मूल संख्या ज्ञात करें। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। देखो भाई, मुझे लिखने में लगेगा समय, मैं आराम से पढ़ा पाऊंगा ऐसे ही। अब देखो, इस क्वेश्चन को अगर समझ गए तो अब टाइप 1 को आराम से धीरे धीरे समझना है। क्या बोल रहा है भाई? क्या भैया, देखो उसने क्या बोला, अगर किसी संख्या का 10% इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 210 बन जाती है। ठीक है सर, तो वास्तविक संख्या बतानी है, वास्तविक रियल नंबर। मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि प्रत्येक संख्या या प्रत्येक वस्तु जो आपको दिखाई देती है वो अपने आप का 100% है। ठीक है मेरे भाई, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्या, मैं पहले आपको दो अप्रोच बताता हूं, देखो समझो। आपको पता था कि सर अगर मैं ऐसे समझने का प्रयास करूं, मान लो अगर संख्या अपने आप की 100% थी। संख्या अपने आप के कितने परसेंट थी? 100%। आराम समझना। और संख्या का ही अगर मैं 10% इसमें जोड़ दूंगा, अगर ये समझ गए ना मेरे दोस्त, अगर ये समझ गए तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये आपके फिंगर टिप पे होंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। बस इस बात को जो मैं समझाने चल रहा हूं वो ध्यान समझना कि सर संख्या अपने आप की 100% होती है, 10% उसी का इसमें जोड़ दिया है, तो ये संख्या बन कितनी जाएगी? तो आप बोलेंगे सर 110% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 110। और वही यहां समझना, ये कह रहा है कि यहां पर ये कितनी हो गई सर? 210 हो गई है, या 220 कर लो अब इसको, ताकि तुम्हें आराम से समझ आए। सर 220 बन जाती है। अब समझना, यहां पे संख्या में जब 10% जोड़ा था तो ये 110 हुई थी, इधर 220 हुई है, तो हम क्या बोलेंगे? अब आप बोलेंगे कि ऐसे बोल सकते थे कि संख्या का, सर कोई भी संख्या थी उसका 110% जो है वो किसके बराबर है? तो आप बोलेंगे सर 220 के बराबर है। किसी भी संख्या का जब 10% उसमें जोड़ दिया तो 110% किसके बराबर है? 220 के बराबर है। ठीक है, तो आप बोलेंगे अगर मुझे संख्या निकालनी हो तो अब कुछ चीजें आपको पता है कि सर ये 10 100 इधर भाग में था, इधर जाएगा गुणा में, और ये गुणा में इधर जाएगा भाग में। 0 से 0 कट जाएगा सर, 11 से 2 बार कट जाएगा, 11 दूनी 22, 10 इधर चले जाएंगे तो आपकी जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी मुन्ना? तो आप बोलेंगे संख्या भैया आ जाएगी 200। संख्या कितनी आ जाएगी? तो आप बोलेंगे भैया 200 आ जाएगी। बात क्लियर? अगर ये बात क्लियर हुई है तो इसी को देखो, या तो आप ऐसे ही बोल सकते थे, इस बात को यहां ना लिख के ऐसे कर देते कि भैया 110% हो रही है और यही 110% किसके बराबर है? 220 के बराबर है। 110% की वैल्यू 220 के बराबर है, तो अगर मुझे 1% की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे? ऐसे समझ लो, 110 पेन 220 रुपए के आते हैं, तो एक पेन कितने का आएगा? तो आप बोलेंगे भैया भाग कर देंगे। जैसे और भी समझा देता हूं मैं। जैसे मैंने बोला पांच पेन 20 रुपए के आते हैं, 20 रुपए के, तो एक पेन कितने का आया होगा? आप लोग मुझे जवाब देंगे तो आप बोले भैया 5 पेन अगर 20 रुपए का आते हैं तो एक पेन 20/5 मतलब 2 रुपए, 5 चौके 20 मतलब 4 रुपए का आया होगा। एक पेन कितने रुपए का आया होगा? तो आप बोले भैया 4 रुपए का आया होगा। ठीक है भैया, यहां तक अगर बात क्लियर है तो मेरे बच्चे, मेरे भाई, आप यहीं से समझ सकते थे कि 110% की वैल्यू अगर 220 के बराबर है तो 1% की वैल्यू आप बोलेंगे सर किसके बराबर होगी? तो 220 बटे में 110 जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 11 दूनी 22, तो बोलेंगे सर 1% की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर आ गई है। और अगर 1% की वैल्यू 2 के बराबर है तो अगर मुझे संख्या निकालनी है तो संख्या कितने परसेंट है सर ओरिजिनल? सर 100% है। तो 100% के लिए आप क्या करेंगे? तो 100% के लिए इधर भी 100 का मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आप बोलेंगे 100% के लिए आप बोलेंगे हमारी संख्या जो है वो कितना परसेंट आ गई? सर 200% आ गई। अभी आपको लग रहा हो पता नहीं क्या तामझाम बताए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बेस मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अगर 100% की वैल्यू 200 के बराबर है तो ये आपकी संख्या हो गई। एक दूसरी अप्रोच क्या होती है सर, वो भी समझ लो, बहुत ध्यान से समझना। देखो दूसरी अप्रोच ये होती है मेरे भाई, मैंने कहा कितना जोड़ा है सर? 10%।
तो आप बोलेंगे अगर 10% को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो इसे मैं लिखूंगा 1/10। मेरी बात क्लियर हुई? तो आप बोलेंगे सर 1/10 का मतलब, ये मैंने माना ये है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है ये हमारी। और वास्तविक संख्या अगर मैं 10 का 10% निकालूं, देखो जरा तुम्हारे लिए समझाता हूं, 10 का अगर मैं 10% निकालूं तो आप बोलेंगे 10% का परसेंट आगे नहीं, 2 जीरो लगाए, 0 से 0, 0 से 0, तो 10 का 10% कितना आया? 1। तो आप बोलेंगे भैया 10 का 10% कितना है? सर 1 है। 10 का 10% अगर 1 है तो अब मेरी बात ध्यान समझना, आप बोलेंगे भैया वास्तविक नंबर तो 10 था, उसमें आपने का 10% इसमें जोड़ दिया, मतलब संख्या 10 थी, उसमें आपने एक जोड़ा तो कितनी बन गई? 11 बनी। हमारे हिसाब से तो बनी 11, हमारे हिसाब से बनी 11, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बन जाती 220। तो आप बोलेंगे सर 11 यूनिट की वैल्यू 220 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू सर किसके बराबर होगी? तो आप बोलेंगे 11 से सर काटेंगे, 11 दूनी 22, तो 11 दूनी 22, 1 यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर हो गई। अगर 1 बराबर 20 के है तो मैं वास्तविक संख्या बतानी है, 10 की वैल्यू बतानी है, तो एक पेन अगर 20 रुपए का आता है तो 10 पेन कितने के आएंगे? तो आप बोलेंगे 20 गुणा में 10, तो आप बोलेंगे सर कितना आ जाएगा? 200। तो ये आपकी अप्रोच हो जाती है। बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है, बहुत ध्यान से आराम से धीरे धीरे समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं। मैं अगर ये क्वेश्चन ये बोल देता, अगर किसी संख्या का 10% इसी से घटा दिया जाए, मान लो मैंने कह दिया घटा दिया जाए, जब घटा दिया जाएगा तो मैंने कह दिया ये संख्या 900 बन जाती है। कितनी बन जाती है? 900 बन जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। अब यहां पे आप दोनों अप्रोच फिर से समझेंगे। जैसे मैंने आपको क्या बोला, अगर किसी संख्या का 10% उसी से घटा दिया जाए, यहीं पे जब आप प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो वहां पे मैं बोलूंगा क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होती है। अगर आप 10% प्रॉफिट में तो 100 में 10 जोड़ दो, अगर 10% लॉस में तो 100 में से 10 घटा देंगे। सीधी कंसेप्ट है। अगर आप ऐसा ही पढ़ने जाओगे तो वहां पे मैं बोलूंगा सर प्रिंसिपल जो होता है, हमारा जो मूलधन होता है वो 100% होता है। अगर आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल के लिए तो 110 हो जाएगा, और 10 इस तरीके से। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे मैं समझा पाऊंगा आपको बेहतर तरीके से। देखो जरा, आप बोलेंगे भैया अगर मैं इसको करने जाऊंगा तो क्या करूंगा? एक तो तरीका भैया था अपना आराम से, और मैं दोनों चीज इसलिए समझा रहा हूं कि दोनों ही काम किए हैं। आपकी संख्या हमेशा 100% होती है सर, बिल्कुल होती है। इसमें से 10% घटाया है, तो संख्या में से ही संख्या का 10% जब घटाओगे तो संख्या बचेगी भैया 90%। कितना परसेंट बचेगी? दिख तो रही होगा भाई, इतना छोटा भी नहीं लिख रहा मैं। तो आप बोलेंगे भैया 90% बची है। और ये 90% की वैल्यू कितनी हो रही है? तो आप बोलेंगे हमारे पास तो 90% थी, और ये परसेंटेज में ही कितना हो जा रहा है? 900 हो जा रहा है। तो आप ऐसे बोल सकते थे सर 90% की वैल्यू 900 के बराबर है, यही बार बार समझना है। 90% की वैल्यू इसके बराबर है, तो अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 1% के लिए ऑलवेज डिवाइड करते हैं। तो आप बोलेंगे 90 का डिवाइड कर दो भैया, तो ये कितने बार कर जाएगा? 10 बार। तो 1% की वैल्यू 10 के बराबर है। याद रखना 1% के आने के लिए हम लोग यहाँ डिवाइड करते हैं, और फिर जब 100% निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे समझ लो। तो आप बोले भैया अगर 100% की वैल्यू निकालनी होती तो 100% की वैल्यू 10 गुणा में 100, क्योंकि इधर भी हमने 100 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके मतलब हमारी संख्या कितनी आ जाएगी? 1000 आ जाएगी। और 100% का मतलब ही होता है कि ये संख्या है, ये संख्या है जो आपसे पूछी गई है। मेरी बात क्लियर हुई होगी? आराम से आपको समझ आया होगा कि सर 100% था, 10% इसी से घटाया तो 90 बचा। 90 की वैल्यू 900 है, तो 1% की वैल्यू 90 बटे 9, 900 बटे 90, तो 1% की वैल्यू 10 के बराबर, तो 100% की वैल्यू 1000 के बराबर। एक ही अप्रोच हो गई। दूसरी अप्रोच क्या है? दूसरी अप्रोच आप बोलेंगे सर, जरा ध्यान समझना, आप बोलेंगे सर ये 10% था, 10% को फ्रैक्शन में सर 1/10 लिखते हैं। फिर से अब ये रियल नंबर है तुम्हारा, मैं फिर से ऐसे लिख देता हूं, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, ये रियल नंबर है। आपको पता है सर 10% का 10, अगर 10 का 10% निकालूंगा तो कितना आएगा सर? 1 आएगा। तो आप बोलेंगे ये वास्तविक संख्या थी, उसमें से 1 घटा दिया गया। अगर 1 घटा दिया गया है तो 10 था, 10 में से 1 कम कर दिया, तो आप बोलेंगे सर कितना बचा? 9 बचा। और ये 9 की ही वैल्यू किसके बराबर है? 900 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू सर किसके बराबर होगी? तो 900 बटे 9 लिखेंगे सर, 1 की वैल्यू आएगी 100 के बराबर। और अगर 1 की वैल्यू 100 के बराबर आ गई है, रियल नंबर तुम्हारा कितना था? 10 यूनिट के बराबर था, तो आप बोलेंगे सर 1 की वैल्यू अगर 100 के बराबर है, अगर एक पेन 100 रुपए का आता है तो 10 पेन कितने का आएंगे? तो आप बोलेंगे 100 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे भैया तो ये आ जाएगा कितना? 1000। इसका मतलब आपका जो रियल नंबर है, जो वास्तविक संख्या है, वो कितनी आ जाएगी? वो आपकी आ जाएगी 1000।
उम्मीद है यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब यहां मैं ये वाली कंसेप्ट क्यों समझा रहा हूं बार बार, ये अच्छा है, ये मिक्स फ्रैक्शन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन डायरेक्ट दिखाए, जैसे अगर ये तुम्हारे दिमाग में चीजें सेट हो गई, अगर ये तुम्हारे दिमाग में चीजें सेट हो गई जैसे मैं करके रहूंगा, तो आप बोलेंगे भैया इससे फायदा क्या होता है, ये वाले कंसेप्ट से। देखो ये होता है, मुझे पता है ये 900 जो है वो 10% कम किया, तो संख्या दिमाग में मुझे पता है सर संख्या 100% थी, 100 में से 10% कम हो गया, तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, 90। निकालना क्या है, 100, मुझे सिर्फ इतना लिखना है। अब इसी को ट्रिक मान लो, इसी को सब कुछ है ना, तो आप बोलेंगे सर कितना हो जाएगा, 0, 9, 2.5, 90, 1000 आ गया। ठीक है, और धीरे धीरे बढ़ते हैं, अपने कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं। देखो अगर मैं यहीं पे ये बोल देता, अगर किसी संख्या से, अगर किसी संख्या का 20%, आराम समझना, 20% इसी में से या इसी में से घटा दिया जाए, तो संख्या, अब 20% घटा रहे हैं, मैं कुछ और वैल्यू ले लेता हूं, जैसे मैं बोल देता हूं भाई 480 बन रही है। मैंने क्या बोला, वापस से समझो, अगर किसी संख्या का 20% इसी से घटा दिया जाए तो संख्या 480 बन जाती, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। आप बोलेंगे भैया क्या करेंगे इसमें, फिर से आ जाओ, फिर से आप बोलेंगे भैया संख्या हमारी कितने परसेंट होती है, तो आप बोलेंगे संख्या ऑलवेज, चाहे कोई भी हो, 100% है। 100% था, हमने कितना कम किया सर, 20 कम किया, तो अगर मैं इधर 20 कम कर देता हूं, तो आप बोलेंगे सर 20 कम करने से इधर 80 बचेगा, तो आपकी परसेंट में वैल्यू संख्या कितनी रह गई, तो आप बोलेंगे सर 80% रह गई है। संख्या 80% बची है और इधर हमारी संख्या कितनी बची है, तो आप बोलेंगे 480, तो ये 80% की तो वैल्यू है, तो आप कैसे करेंगे सर, 80% की वैल्यू 480 के बराबर है। मैंने क्या बोला था, 1% के लिए अगर 80 पेन 480 के आते हैं, तो एक पेन कितने का आएगा, तो आप बोलेंगे भैया भाग करेंगे, 480 बटा में 80 लिखेंगे, 0 से 0 कटेगा, 8 6 48, तो 1% की वैल्यू अगर 6 के बराबर है और हमें संख्या निकालनी है, मतलब 100% निकालना है, तो इधर देखो 100 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो सिंपल सी बात, आप बोलेंगे संख्या हमारी कितनी आ जाएगी सर, 600 आ जाएगी। उम्मीद है ये बात क्रिस्टल क्लियर हुई होगी, समझ आ रही आगे होगी, है ना। अगर इसी को भैया आप फ्रैक्शन से करते तो कैसे करते, तो आप बोल देते भैया फिर से देखो, 20% को हम कितना लिखते हैं, तो आप बोलेंगे 1/5 लिखते हैं, ये बात मैं बता ही चुका हूं। 20% को, क्योंकि 20 देखो दोबारा समझ लो, 20% हटा के यहाँ 100 लगाओगे, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो कितना आएगा, 1/5 आएगा। बस वही बात मैं बार बार कर रहा हूं, है ना, ध्यान समझना। तो मेरे भैया आप बोलेंगे सर ये मेरा जो ये नीचे लिखा हुआ है ये रियल, क्योंकि 5 का अगर मैं 20% निकालू कितना आएगा, देखो समझना, अगर मैं 5 का 20% निकालता हूं, ध्यान समझना, 5 का 20% ऐसे लिखोगे, बहुत सारी चीजें यही समझनी यार, इसलिए मैं थोड़ा समय ले रहा हूं कंसेप्ट बिल्ड करने में। अगर मैं 5 का 20% निकालने लग रहा हूं, तो कैसे निकालोगे भाई, ऐसे निकालोगे, का मतलब गुणा होता है। आप बोलेंगे भैया ऐसे निकालेंगे, तो क्या समझाना चाह रहे हैं आप, देखो 5 गुणा 20 बटा में 100 लगाओगे, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 से 5 कट जाएगा, तो आपकी वैल्यू कितनी आई, 1 आई। तो आपके दिमाग में, आपके जहन में ये बात समझ आ गई कि भैया 5 का अगर 20% में निकालूंगा तो वो कितना आएगा, तो आप बोले भैया 1 आएगा। 5 का 20% कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर 5 का 20% 1 आएगा, तो उसने क्या बोला था मुन्ना, उसने कहा था कि किसी संख्या का, ये तो रियल नंबर है सर, ये रियल नंबर है, और इसी में से क्या किया, 20% घटाया, मतलब 5 था, 5 का 20% 1 है, 1 कम कर दिया है, तो अगर 1 कम कर दोगे मेरे भाई, 5 में से 1 कम, तो 5 में से 1 कम किया तो कितना बचा, 4 बचा सर, बिल्कुल बचा 4। और ये 4 की वैल्यू किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे 4 की वैल्यू 480 के बराबर है। तो 4 पेन अगर 480 का आते हैं, तो एक पेन कितने का आएगा, तो आप बोलेंगे 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, सॉरी 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 1 की वैल्यू 120 के बराबर हुई। हमें रियल नंबर निकालना था, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो अगर एक पेन 120 रुपए का आता है, तो 5 पेन कितने का आएंगे, तो आप बोलेंगे भैया मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, तो 120 में 5 का गुणा करोगे, 12 पंजे 60, तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। बात क्लियर है, समझ आ रहा है ना, बहुत धैर्यपूर्वक, बहुत प्यार से, बहुत आराम से, धीरे धीरे मैं पटरी पर आपको लेके आ रहा हूं, ठीक है मेरे भाई, अभी तो आप समझ पाओगे धीरे धीरे। हाँ चलो और देखता हूं, कुछ और देखता हूं, जैसे मैं यहीं पे बोल देता तुमसे, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3%, इसी में अब मैं क्या लिख रहा हूं भाई,
जोड़ दिया जाए। मैंने बोला अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या हम लोग क्या ले सकते हैं, देखो संख्या ले लेते हैं, यहां लिख सकते हो तुम 420। बहुत ध्यान समझो, अगर किसी संख्या का 16 से 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 420 बन जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें, ये आपको फाइंड करना है। तो आप बोलोगे भैया आपने अभी अभी मुझे सिखाया कि अब यहां समझना, इसीलिए मैं सारे दोनों कंसेप्ट लेके चल रहा हूं। संख्या हमारी 100% होती है सर, 100% होती है, उसमें 16 सही 2/3% अगर जब तुम जोड़ोगे तो सर ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये 116 सही 2/3% हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? अब मेरी बात ध्यान समझना, मैं इसको भी ब्रेक कर सकता हूं। कैसे? अगर आप इसको ब्रेक कर रहे हो, फ्रैक्शन में से ही कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप कैसे करोगे, मैं भी इस पे आता हूं। तो आप वैसे तो मैं अभी जो बता रहा था वो समझना, आप बोले भैया इतनी बन गई है और इसकी वैल्यू 420 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो अभी देखो अब यहां लोचा हुआ है, इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 100 300 16 48, 348 और 2 350, तो 300 इसे हम लिख सकते हैं, समझ लो 350/3% बराबर 420 है। ध्यान समझना, यहाँ पे अब थोड़ा सा ये लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। क्यों? 350, ये बात समझ आई ना, मैंने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया और 2 जोड़ दिए, 16 3 48, 100 300, 348 और 2 350/3% है। अब ध्यान समझना, अगर ये मामला सेट है तो अब देखो 3 इधर भाग में इधर जाएगा गुणा में, तो आप बोलेंगे सर 350% की वैल्यू 420 गुणा में 3 आई, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे सर 420 गुणा में 3 और बटे में 350, ये 1% की वैल्यू आई। और मैं 100% की वैल्यू चाहिए सर, 100% के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा और करेंगे फिर से। 100% की वैल्यू के लिए नीचे दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, 420 गुणा में 3 बटे में 350 और गुणा में 100। देखो ये कितना लंबा सा हुआ है, दिख रहा है ना भाई, काट देता हूं ताकि तुम्हें जल्दी से तसल्ली मिल जाए। 0 से 0 कटा, 7 6 42, 7 पंजे 35 और 5 से 20 बार कटा, तो ये आ जाएगा 6 18 दूनी 36, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360 आएगा। अब आप बोलोगे सर ये बड़ा थोड़ा सा लोचा कर गया इसने, ठीक है, क्यों? क्योंकि अब ये सही बटे में फ्रैक्शन आ गई, मिक्स फ्रैक्शन आ गई। अगर ये 16% था तो जल्दी काट सकते थे, ठीक है, कैलकुलेशन जल्दी कर सकते थे। जब भी मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि जब भी आपको आपको परसेंटेज फ्रैक्शन में दी जाए, मतलब सही बटे में मिक्स में दी जाए, तो आप तुरंत फ्रैक्शन वाले अप्रोच जल्दी अपना लेंगे। जैसे आप बोलेंगे भैया आपने सिखाया मुझे 16 सही 2/3% को हम कितना लिखते हैं, तो आप बोलेंगे 16 3 48 और 2 50, में पूरा करके बता रहा हूं एक बार फिर से, 50 बटे में यहाँ 3 है, परसेंट हटाओगे, नीचे 2 जीरो लगाओगे, आप बोलेंगे 50 एकम 50, 50 दूना 100, तो 1/3 दूनी 6। तो अब आपको हमेशा के लिए याद रखना है सर 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6 होती है। क्लियर? क्लियर। आप बोलेंगे सर ये वाली अगर मैं यहां पे समझाऊं दोबारा से कि सर 16 सही 2/3% की वैल्यू अगर 1/6 के बराबर है, तो इसका मतलब 6 का 16 सही 2/3% जो है वो 1 है। अब आपको क्या करना है सर, इसी में जोड़ रहे हैं, जोड़, तो अगर जोड़ रहे हैं तो ये तो रियल नंबर था तुम्हारा, ये रियल नंबर है, उसमें तुमने एक जोड़ा है, 6 थी, एक जोड़ दिया, मतलब 6 में जब एक जोड़ दिया तो ये कितनी बन गई सर, 7 बनी। 6 थी, नंबर तुम्हारा वास्तविक 6 था, उसमें एक जोड़ा है तो 7 बन गई, और 7 बनने से इधर आ गई है 420, तो 7 यूनिट की वैल्यू जो है वो 420 के बराबर है। तो आप बोलेंगे भैया 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप बोलेंगे भैया 1 के लिए हमेशा भाग करते हैं, तो 7 से काटोगे 7 6 42, तो 1 बराबर 60 के हो जाएगी, और 1 बराबर अगर 60 के हो जाएगी तो आपको रियल नंबर निकालना, तो मतलब 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 60 गुणा में 6, तो 6 चरंग 36, 360 हो जाएगा आपका नंबर। तो आपने देखा यहां से हमने क्वेश्चन जल्दी कर लिया। समझ आ रही बात? आ रही होगी। मैं और क्वेश्चन लेता हूं, आपको और बेहतर तरीके से समझ आने का प्रयास करता हूं। देखो अगर मैं यही बोलूं, अगर किसी संख्या का 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या मैंने मान लिया कि 400 बन रही है, 400। तो बताओ वास्तविक संख्या ज्ञात करें। मैं इस पे यहां बहुत फोकस इसलिए कर रहा हूं कि यही बेस है। अगर तुम ये समझ गए ना संख्या 100% होती है, फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है, क्या करना है, तो फिर सारे टाइप एकदम टक 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 क्लियर होते चले जाएंगे।
फिर तो मैं आपको हर एक टाइप एकदम क्लियर करता चला जाऊंगा, कल यहीं पे समय लग रहा है। कल मैंने फ्रैक्शन, परसेंटेज आपको समझाया, आज मैं कुछ आपके और कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाने प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वैसे ही आराम से, वैसे ही आप लोग भी पढ़िए। देखो, आप बोलेंगे भैया अगर किसी संख्या का 33, अभी तक तो आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा वीडियो देखेंगे तो आप बोलेंगे भैया 33 से 1/3% जोड़ा है, तो अब हम 100% पे नहीं जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर 33 सही 1/3% की वैल्यू भैया आपने बताई थी, सर कितनी होती है? चार्ट देख के जल्दी से बताओगे तो आप बोलेंगे भैया 1/3 होती है। 33 सही 1/3% की वैल्यू 1/3 होती है, आपको पता है ना? नहीं पता है तो उस बच्चे को जो आज पहली बार देख रहा है उसको मैं वापस से बता रहा हूँ, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 33×99 और एक कितना होता है सर 100 होता है, बटे में 3 था, ये परसेंट आएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर 1/3 बचेगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि क्या भैया कि 33 सही 1/3% की वैल्यू 1/3 होती है। सर बात क्लियर है? फिर आप क्या बोलेंगे सर ये रियल नंबर है। फिर से देखो, और अगर मैं 3 का 33 सही 1/3% निकालने जाऊंगा तो मुन्ना एक ही आएगा, ठीक है? तो आप बोलेंगे भैया 3 था, इसी में जोड़ रहे हैं तो संख्या 3 थी, उसका एक जोड़ा है, मतलब 3 का अगर 33 से 1/3% निकालेंगे तो एक निकल के आएगा, तो संख्या तुम्हारी 3 थी, एक जुड़ गया है, तो संख्या 3 और 1 जुड़ने से कितनी बन गई? तो आप बोलेंगे भैया 4 बनी है, और ये 4 यूनिट की वैल्यू 400 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 के बराबर होगी, और अगर 1 बराबर 100 के आ गया, एक पेन 100 रुपए का, तुम्हारा रियल नंबर 3 था, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? तो आप बोलेंगे 300। 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 300 के। उम्मीद कर रहा हूं आप ये बात समझने में सक्षम हो गए होंगे कि भैया बार बार क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है भाई, और देख देता हूं, और क्वेश्चन ले लेता हूं, और देखो, जैसे और आपको कुछ फ्रैक्शन याद आ रहे हो, जैसे मैंने बोला 14 सही 2/7%, है ना? इसी में जोड़ दिया जाए, मैं कह रहा हूं इसी से घटा दिया वाला कर लो, एक बार घटा दिया जाए, ठीक है? तो आप बोलेंगे घटा दे रहे हैं तो संख्या कितनी बन रही है? तो मैंने बोल दिया 360 बन रही है, ठीक है भाई? आप समझना 14 सही 2/7% की वैल्यू कितनी होती है? तो आपको तुरंत ही समझना था कि भैया ये आपने जो लिखा है 14 सही 2/7%, इसकी वैल्यू मुझे तो पता है 1/7 होती है, क्या आपको भी पता है? पता है? नहीं पता है तो देखो, नहीं पता है तो यहां समझना 14 सत्ते 98 और 2 कितना होता है? तो आप बोलेंगे भैया 14 सत्ते 98 और 2 100 होता है, बटा में 7 था, और परसेंट ला के 2 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना बचेगा? 1/7 बचेगा। सर बात क्लियर है? समझ आया? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अगर ये बात समझ आई तो फिर मेरे बच्चे आप मुझे ये समझाने का प्रयास जल्दी से करिए, क्या कि अगर मैं 14 सही 2/7%, मतलब ये तुम्हारा रियल नंबर है, ये तुम्हारा वास्तविक संख्या है, अगर मैं 7 का 14 सही 2/7% निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? सर 1 आएगा। बात क्लियर है? 7 का 14 सही 2/7% ही 1 आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो आप बोलेंगे सर 7 थी, इसी में घटा रहे हैं, तो एक 7 का 1 कम कर दिया, अगर 7 में से 1 कम कर दिया तो आप बोलेंगे भैया 7 थी, 1 कम कर दिया तो कितनी बची? सर 6 बची, और ये 6 की वैल्यू किसके बराबर है? सर 360 के बराबर है। 6 की वैल्यू किसके बराबर है? 360 के बराबर है। अगर 6 यूनिट की वैल्यू 360 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो आप बोलेंगे 6 बराबर 36 के है, तो यहां से काट देंगे भैया, 6 36 होता है, तो 1 बराबर 60 के आ जाएगा, मतलब 6 पेन 360 के, तो 1 पेन के लिए भाग क्या करते हैं? भाग करते हैं, भाग करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है भाई, इतना तो आपको समझना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो 1 बराबर 60 के है, और 1 बराबर 60 के, तो हमें बताना है वास्तविक नंबर कितने यूनिट है? 7 यूनिट है। तो अगर एक पेन 60 रुपए का आता है तो 7 पेन कितने का आएंगे? एक बर्गर अगर 60 रुपए का है, तुम 7 जने गए खाने, तो कितने रुपए खर्च होंगे? तो आप बोलेंगे भैया बिना कोल्ड ड्रिंक के अगर हम बर्गर खाएंगे 7 लोग, तो 7 लोग थे, एक के हिस्से में 60 रुपए, तो सबके हिस्से में कितने रुपए आए? 420 रुपए तुम्हें पार्टी के पे करने पड़ेंगे। ठीक है मेरा दोस्त? ओके सर, ये वाली बात है, मजा आ रहा है, अब समझ आ रही है आप क्या बार बार समझाना चाह रहे हैं। देखो मैं दोस्त यही समझाना चाह रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे अब मैं फिर से देखो, मैं क्या बार बार समझाना चाह रहा हूं वो समझना। मैं बोलूं अगर की संख्या का 30%, अब 30% इसी से घटा दिया जाए, ठीक है, तो संख्या मान लो मैंने कह दिया 420 बन जाती है। अब नहीं टेंशन लेनी, अब फ्रैक्शन करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको पता है जो हमारी संख्या होती है सर कितने परसेंट होती है? सर संख्या 100% होती है,
100%, उसमें से 30% चला गया तो कितना बचा भैया, 30% माइनस कर दिया तो कितना बचा 70। तो 70% की वैल्यू 420 के बराबर है। 1% की वैल्यू किसके बराबर, काट डालेंगे भैया, कितने बराबर, 1% की वैल्यू 6 के बराबर। 0 0 कटा, 7 से 7 42। दोबारा समझा देता हूं, ज्यादा स्पीड में कर गया मैं, ध्यान समझो। यहाँ पे 70% आया और 70%, अब करो कैसे भी, कान कैसे भी पकड़ो, कान ही पकड़ोगे, बस तरीका समझो। 70% की वैल्यू जो है वो 420 के बराबर है, बिल्कुल है सर। मतलब संख्या 100% थी, 30% कम कर दी तो 70% बची परसेंटेज में, इधर नंबर में 420 बची है। तो 1% की वैल्यू सर किसके बराबर होगी, तो 1% की वैल्यू होगी सर 420 बटा में 70। और अगर 100% हमने निकालना है तो 100% के लिए सर गुणा करते हैं, तो 420 बटा में 70 और गुणा में 100 करो तो 0 से 0 कटा, 7 6 42 होता है। तो 100% की वैल्यू सर कितनी आ गई, सर 600 आ गई। तो मैं बार बार आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं मेरे दोस्त, कि अगर सीधा सीधा परसेंट 10 15 20 ऐसे दिया जाए तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। मतलब कैसे, आपको बस कैसे करना है देखो, ये तो मैं बार बार समझा रहा हूँ, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तब आपको इतना लंबा चौड़ा रायता नहीं फैलाना है। आपको ये देखना है, ये 420 जो है ना सर, हाँ 420 है सर, ये 30%, तो मैंने बोला पहले भाग फिर मल्टीप्लाई, तो 30% कम किया तो 100 तुम्हारे दिमाग में है सर, 100 थी 30 कम कर दी, कितनी बची सर, ये 70 बची है। सर कितनी निकालनी है सर, 100 निकालनी है, बस। बात क्लियर है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गई, 0 से 0 कटेगा, 7 से 6 बार कटेगा, 6 का 100 में गुणा होगा तो ये 600 हो जाएगी, आपको पेन भी नहीं चलाना, समझ आया। लेकिन अगर यहीं पे मिक्स फ्रैक्शन आ जाए, कोई और आ जाए, जैसे एक और क्वेश्चन ले लो, ताकि आपको और बेहतर चीजें समझ आ पाए, ताकि मैं आपको कल से थोड़ा सा स्पीड बना पाऊं आपके लिए। 11 सही 1/9%, इसी से घटा दिया जाए, मैंने घटा दिया तो मैंने कहा सर ये 640 बनी है संख्या, कितनी बनी है सर 640। तो बताओ संख्या क्या थी। अब आप बोलोगे सर 100 में से, यहां तुम्हारे लोचा पड़ जाएगा दिमाग में, ही बोलोगे यार 100 में से 11 घटाते तो ठीक था, 89 था, 1/9 और है तो ये कलेश करेगा। तो आपको क्या करना है, तो आपको फिर वही करना है, 11 सही 1/9%। मैंने क्या बोला, ये जो है ना कि बस इससे काम हो जाएगा और बस इससे काम हो जाएगा, मेरे भाई मैं लगभग 8 साल से मैथ पढ़ा रहा हूँ और कई एग्जाम क्वालिफाई किए। बस इतना ध्यान रखना, आपको कंसेप्ट भी समझना है, ट्रिक भी समझनी है, सारी चीजें होंगी, तब आप एग्जाम में हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, बढ़िया तरीके से कर पाओगे। सिर्फ एक चीज पकड़े रहने से आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है भाई। इसीलिए मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप बोले भैया 11 ने 99 और 1 कितना होता है सर, 100 होता है, या आपको डायरेक्ट पता है सर इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, 1/9 होती है। अब वापस से फिर से ये रियल नंबर था सर, ये रियल नंबर है, 11 से 1/9% अगर इसका निकालें तो 1 निकल के आएगा, घटा रहे हैं तो 1 कम कर दिया, 9 था 1 कम कर दिया, कितना बचा सर 8 बचा, 9 था 1 कम कर दिया 8 बचा, और 8 की वैल्यू किसके बराबर है सर, 640 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी सर, 8 8 64, 1 बराबर 80 क्या गया, और आपका रियल नंबर 9 के बराबर था, तो 1 बराबर 80, तो 9 बराबर 9 का गुणा कर लेंगे सर, 9 8 72, कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। दैट्स ऑल। आपको ये बात बहुत बेहतर तरीके से समझ आई होगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ चीजें समझाने चल रहा हूं, वो देखना। जैसे अगर मैं बोलूं कि सर एक बराबर एक बराबर कितने परसेंट होगा, तो आप बोलेंगे 1 बराबर 100%। सर कैसे कैसे कैसे, ऐसे ऐसे देखो, आप बोलेंगे सर 100% था, 100% था, हम इसे लिख सकते हैं 100% का 1/100, 100 से 100 कट जाएगा तो 1 बराबर 100% है। तो अब यही समझना है कि अगर 1 बराबर 100% तो 2 बराबर कितने परसेंट, 200%। सर 3 बराबर कितने परसेंट सर, 300%। सर 4 बराबर कितने परसेंट सर, 400%। ऐसे ही 5 बराबर कितना परसेंट सर, 500%। बात क्लियर हो रही है। 6 बराबर कितना परसेंट सर, 600%। अगर 7 बराबर पूछा जाए तो कितना परसेंट सर, कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। ऐसे ही 1000 बराबर पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1000% हो जाएगा। बात क्लियर, सॉरी कितना हो जाएगा 1000, अगर यहाँ पूछा 10,000 हो जाएगा भाई, यहाँ 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, है ना, 100 तो यहाँ 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देखा, 3 और 2 5 जीरो बढ़ जाएंगे भाई इधर, हाँ ठीक है। अब यह समझने का प्रयास करना, मैंने क्या बोला, 1 बराबर 100, 2 बराबर 200, 3 बराबर 300। तो अब अगर मैं इसी बात को ऐसे समझाने का प्रयास करूंगा आपको, कि जैसे अभी अभी हमारे सामने एक चुनौती आई थी, वो क्या थी कि 116 सही 2/3% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता, तो हम क्या करते हैं,
116 से ही 2/3% हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता, देन व्हाट वी कैन डू। तो आप बोलेंगे भैया इसको हम क्या कर सकते हैं, एक तो वही तरीका है क्या जो मैंने बताया था, कैसे 116 सौतियां 316 की 48, 348 और 2 कितना होता है, आप बोलेंगे 350 बटे में 3% आगे 2 जीरो लगाएंगे, इतना लोचा करो, एक तो काट पीट के नीचे कर लो, आंसर आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे समझ लो जल्दी करने के लिए, सर ऐसे लिख सकते हैं 100% और प्लस 16 सही 2/3%। सर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं। अगर ये तुम लिख सकते हो तो इसे समझ भी सकते हो कि सर 100% की वैल्यू किसके बराबर है, 1। तो अगर ये वैल्यू 1 है प्लस 16 सही 2/3% का मतलब मैंने क्या बताया था सर, 1/6 बताया था या नहीं बताया था, तो आप बोलेंगे बिल्कुल बताया था। तो इसका मतलब कितना हो गया, देखो कितने लोचे से, अच्छा यहां कर लो, 6 कम 6 और 1 7/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। अगर मैं इसी बात को ऐसे समझाऊं कि 111 से ही 1/9% को 111 से 1/9% को फ्रैक्शन में बदलो, तो आप क्या करेंगे भैया, एक तो ये तरीका है कि इसका इसमें गुणा करो 999 और एक कितना हो जाएगा 1000/900। एक तो ये तरीका हुआ 1000/9, 2 जीरो हटा के लगा दिए इधर, 2 जीरो, जीरो से जीरो कट गया तो आंसर 10/9 आया। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, हाँ कैसे देखो, हम इसे लिखते हैं 100% और इसे लिखना है 11 से ही 1/9%। आपने कहा ठीक है सर लिख सकते हैं, और अगर लिख ही सकते हैं तो आपको पता है 100% की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 1/9 है, तो 9 एकम 9 और 1 कितना हो जाएगा 10/9, बर्बली कर लोगे, ओरली कर लोगे। तो इस पे हम लोग कल चर्चा करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आएगी, आप क्लास को एंजॉय करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए भाई प्लीज, है ना, और सभी लोगों को प्लीज बताइएगा कि भैया पढ़ा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।